ओके बच्चों, हम एक न्यूमेरिकल लेंगे बेटा। 2 ships 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। द वन फॉर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट एट 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। अदर शिप इज ऑल्सो स्ट्रीमिंग एट नॉर्थ, ठीक है, एट 20 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा ये सवाल बना, ये आपको दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ऐसे मान लो आप, इधर 10 किलोमीटर, सही है बेटा, बोलो। तो एक शिप ये है ए शिप और एक शिप ये है बी शिप, ठीक है। बी शिप कहाँ जा रही है बेटा, वेस्ट में जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, यानी इधर जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी शिप, ठीक है। और ए शिप क्या कर रही है, एक शिप नॉर्थ की तरफ जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब मुझे बताना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है बेटा। तो अब इसको एक काम करते हैं, रिलेटिव मोशन से करेंगे। किससे करेंगे, रिलेटिव मोशन से। हम b के रिस्पेक्ट में a को पढ़ेंगे, ठीक है, b के रिस्पेक्ट में a को पढ़ेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होता है, जल्दी बताओ। वेलोसिटी ऑफ b प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a, ठीक है, यही होता है। मतलब b की वेलोसिटी में, मतलब क्या करो आप, b की वेलोसिटी प्लस a की वेलोसिटी अपोजिट करके दे दो b को ही, b की तो खुद की रखो ही रखो, प्लस a की अपोजिट करके b को दे दो, और दोनों का वेक्टर सम जो होगा, दोनों का वेक्टर सम जो होगा क्या होगा बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। अब a के रिस्पेक्ट में पढ़ना है तो b तो खुद इधर चल ही रहा है, b तो खुद इधर चल रहा है बेटा 20 किलोमीटर पर आवर से, और a किधर चल रहा है, a चल रहा है ऊपर। तो जब अपोजिट करके देंगे तो क्या मिलेगी, नीचे, बोलो ऐसी तो मिलेगी 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसी मिलेगी बेटा, पक्का। तो ये क्या है, ए देख रहा है बी को, ए देख रहा है बी को, ठीक है। ए को किस पे मान लिया हमने, रेस्ट पे, रिलेटिव की हेल्प से हमने ए को किस पे मान लिया, रेस्ट पे, और ए की वेलोसिटी अपोजिट करके बी को दे दी, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर सम, अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, वेक्टर सम। जब हम वेक्टर सम करते हैं तो ऐसे आएगी वेलोसिटी, ऐसे। तो बेटा ए के रिस्पेक्ट में बी ऐसे मूव करेगा इस लाइन पर, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, सबको दिखाई दे रहा है 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी 20 और बेस भी 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1, और टैन किस एंगल में 1 होता है, 45 डिग्री पे, किस एंगल में 1 होता है, 45 डिग्री पे, ठीक है बेटा। तो क्या हो रहा है, बी ए के रिस्पेक्ट में इस लाइन पर मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पास कब होगा, ए के सबसे पास कब होगा, ए पे परपेंडिकुलर गिरा दो, ऐसे क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर। ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मिनिमम सेपरेशन, ये होगा मिनिमम सेपरेशन बेटा, पक्की बात है। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ए से बी की लेंथ कितनी थी, 10 किलोमीटर थी, कितनी थी बेटा, 10 किलोमीटर। आप क्या करोगे, आर्मिन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, साइन 45 डिग्री, एंड दैट इज 1/√2, साइन 45 डिग्री बेटा। तो आर्मिन कितना आ गया, आर्मिन आ गया 10/√2 किलोमीटर, ठीक है। और रैशनलाइज कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5√2 किलोमीटर, रैशनलाइज कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5√2 किलोमीटर, सही है बेटा, मिनिमम डिस्टेंस आ गया। अब आती है बात, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, जो बी ए के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये कितनी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी 20√2 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम है, और दो परपेंडिकुलर इक्वल क्वांटिटीज़ का वेक्टर सम क्या होता है, जैसे x है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और एक और x क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, दोनों परपेंडिकुलर आपस में, तो वेक्टर सम क्या होता है, √2x होता है, क्योंकि √x² प्लस √x² करोगे। सिमिलरली √20 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर करोगे, कितना आएगा, 20√2 आएगा, सही है बेटा, 20√2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। अब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ कितनी है, ये 10 है, ये 45 डिग्री है। तो क्या करोगे आप,
आप लगा दो ये डिस्टेंस है मान लो s, कितना है s, तो लगा दो s अपॉन 10, cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 5√2, 5√2 किलोमीटर आ गई कि नहीं आ गई s की वैल्यू, बोलो आसान है एकदम, s की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इस ये s डिस्टेंस कवर कर रहा है किस वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से 20√2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ठीक है, तो 5√2 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 20√2, ये स्पीड हो गई इनटू टाइम, इनटू टाइम। सही है बेटा, तो √2 से √2 गया 1/4, 1/4 आवर आ गया। 1/4 आवर का मतलब कितना होता है 15 मिनट्स, कितना होता है बेटा 15 मिनट्स। सही है, देखो ना बेटा b a के रिस्पेक्ट में, b तो इसी लाइन पे मूव कर रहा है ना, और किस स्पीड से मूव कर रहा है a के रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से मूव कर रहा है 20√2। ठीक है, और यहीं पर ही मिनिमम सेपरेशन आना है, तो यानी b a के रिस्पेक्ट में b यहाँ से यहाँ तक आ गया होगा, तो कितना चल चुका होगा a के रिस्पेक्ट में b 5√2। सही है बेटा, बोलो समझ में आया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज शोन। ठीक है, ये दो पार्टिकल गिवन है मुझे ए बी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ए मूव कर रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से और बी मूव कर रहा है ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ से ए बी की दूरी 40 मीटर और यहाँ से ए की दूरी 30 मीटर है, टाइम 0 पे ऐसा गिवन है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम सेपरेशन बताना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे हम जो हम करते आ रहे हैं। क्या करोगे आप, डायग्राम बनाओगे। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं बेटा। हम क्या करते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ते हैं, बी के रिस्पेक्ट में ए को पढ़ते हैं, तो बी को किस पे मान लेते हैं रेस्ट पे, बी को किस पे मान लेते हैं बेटा रेस्ट पे। ठीक है, और बी की वेलोसिटी ए को प्रोवाइड कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और ए की खुद की कितनी है, ए की खुद की है इधर 10, कितनी है खुद की वेलोसिटी इधर 10। ठीक है, और जब बी की प्रोवाइड करी, बी की कितनी है इधर, बी कितनी है इधर बेटा वेलोसिटी 20, ऊपर की तरफ थी यहाँ पे, तो इसको नीचे की तरफ प्रोवाइड करोगे, तो नीचे की तरफ कितनी है 20। सही है बेटा, इन दोनों वेलोसिटीज़ का वेक्टर सम, इन दोनों वेलोसिटी से क्या करोगे आप वेक्टर सम करोगे, तो इस लाइन पे चले गए। ठीक है बेटा, सही है एकदम। तो मान लो बी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था जिसको रेस्ट में माना आपने। ठीक है बेटा, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कैसे मूव करने वाला है, इस लाइन पे मूव करने वाला है। बी के रिस्पेक्ट में ए किस लाइन पे मूव करने वाला है, इस लाइन पे मूव करने वाला है बेटा, सबको पता है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। ठीक है, तो इस पर क्या गिराओगे आप, परपेंडिकुलर गिराओगे। जब इसे परपेंडिकुलर गिराओगे तो यही तो मिनिमम सेपरेशन आएगा, ये तो क्या आएगा मिनिमम सेपरेशन। ठीक है बेटा, अगर ये मिनिमम सेपरेशन आएगा तो एक काम करो, इस लाइन को ऐसे जोड़ लो। ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से ऐसे जोड़ लो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आसान है एकदम, जोड़ सकते हैं हम। सही है बेटा, पक्का ओके। ये एंगल कितना है बेटा, इस एंगल को मान लो थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट से थीटा हो गया, कितना हो गया ये थीटा हो गया बेटा, पक्का। ये कितना है 90, तो ये कितना हो गया बेटा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो ये कितना हो गया बेटा थीटा हो गया, ये कितना हो गया थीटा। सही है, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो Q। सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा OB कितना है, OB है 40 मीटर, कितना है ये 40 मीटर, तो जो OB है वही क्या है PQ, वही PQ है जो OB है, और कितना है 40 मीटर, कितना है बेटा 40 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, तो AP कितना आएगा AP अपॉन PQ, AP अपॉन PQ, दिस अपॉन दिस इज व्हाट tan थीटा, कितना आएगा tan थीटा आएगा बेटा, और यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, अगर वेलोसिटी की बात करूँ ये 20 है और ये कितनी है 10 है। ठीक है, अगर मैं ऐसे इसको ट्रायंगल को बनाऊँ, ये कितना है 20 और ये कितना है 10, और इसका रिजल्टेंट इधर लूँ तो इधर ये 10 आएगा और ये 20 आएगा। सही है, तो एंगल कितना आएगा 10/20, tan थीटा कितना आएगा 10/20। सही है, तो tan थीटा आ गया। AP की वैल्यू कितनी है, AP निकालना है, PQ कितना है 40,
इज इक्वल टू 1/2। तो AP कितना आ गया बेटा? AP आ गया 20 मीटर। कितना आ गया AP? 20 मीटर। सही है। तो ये लेंथ 20 मीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई बेटे? 20 मीटर। अच्छा यहाँ AO कितना था टोटल? 30 था। तो ये 20 आ गया, तो ये कितना बचा? कितना बचा जल्दी बोलो? 10 मीटर। अब जो PO है वही तो QB है। जो PO है वही तो क्या है? QB। तो PO और QB सेम है। PO और QB क्या है? सेम है। और कितना है? 10 मीटर है। कितना है बेटा? 10 मीटर। अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। आर्मिन पर ये क्या है? आर्मिन बेस, और ये क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन QB इज cos थीटा इज व्हाट? cos थीटा। आर्मिन अपॉन QB इज व्हाट? cos थीटा बेटा। सही है। दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल को देखो आप, छोटी सी ट्रायंगल को। तो आर्मिन निकालना है मुझे, QB कितना है? 10 और cos थीटा। अब tan थीटा पता है आपको? 1/2। tan थीटा आपको कितना पता है बेटा? 1/2। तो cos थीटा कितना होगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो cos थीटा होता है बेस, यानी 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 + 4 5, 2/√5 होगा cos थीटा। ठीक है। तो आर्मिन कितना आएगा? 10 × 2/√5। रैशनलाइज कर दोगे तो कितना आएगा बच्चे? ये 5 किससे कट जाएगा? 10 से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर्मिन? मिनिमम सेपरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 4√5 मीटर। कितना आ जाएगा? 4√5 मीटर। सही है बेटा? पक्का? अगर आपसे कोई पूछे कितने टाइम के बाद आएगा, टाइम पूछे, तो आपको AQ लेंथ निकालनी पड़ेगी। AQ लेंथ निकाल लोगे आप। ठीक है। अगर आपसे टाइम पूछ लेता मान लो आपसे, तो आप क्या करते आप? AQ लेंथ निकालते। AQ लेंथ और वेलोसिटी कितनी होती? 20 और 10 का रिजल्टेंट। 20 और 10 का रिजल्टेंट कितना? √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। यही वेलोसिटी होती नेट, इनटू टाइम निकाल लेते। टाइम आ जाता है कि नहीं आ जाता यहाँ से? AQ तो पता है आपको। AQ कैसे निकालोगे? इस ट्रायंगल से 40/AQ cos थीटा। cos थीटा पता है आपको? 40 पता है। AQ आ जाता, तो टाइम पे आ जाता आपके पास। क्या आ जाता आपके पास? टाइम पे आ जाता। सही है। ओके बच्चों, एक न्यूमेरिकल और लेके आया हूँ मैं। ठीक है। 3 पार्टिकल्स ABC, 3 पार्टिकल्स हैं ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे सिचुएटेड है एट टाइम t = 0। ठीक है। तीनों मूव करना शुरू करते हैं t = 0 पे, यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है। कैसे मूव करते हैं आप वो समझो, ध्यान से देखना होगा आपको ये। ठीक है। ये कैसे मूव करते हैं। ठीक है बेटा। ये है A, ये है B पार्टिकल और ये है C पार्टिकल। ठीक है। शुरू में B पार्टिकल ऐसे मूव करा। ठीक है। C पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे गिवन है आपको। ठीक है। और A पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। B पार्टिकल, A पार्टिकल किसके अलोंग मूव कर रहा है? A अलोंग मूव AB, B अलोंग मूव BC एंड C अलोंग मूव CA। ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा? A क्या करता है? B को देख के चलता है, B C को देख के चलता है और C A की तरफ चलता है, A को देख के। ठीक है ना। कहाँ लाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो B थोड़ा आगे आ गया, B थोड़ा आगे आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो ये करेगा B को देख के मूव करेगा, A B को देख के मूव करेगा। अभी B यहाँ पर था, A के अकॉर्डिंग अभी B यहाँ पर था, तो इस तरफ डायरेक्शन थी। सही है। अब B यहाँ पे आ गया है, मान लो B यहाँ पर आ गया है और A यहाँ पर आ गया था मान लो, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे जाएगा तो कुछ इस तरीके से पाथ बनाएंगे, इस तरीके से। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इतना आसान भी नहीं है। अगर इतना मुश्किल नहीं है तो इतना आसान भी नहीं है इसको समझना। ठीक है। अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा बेटा इसको, ये आपको। ठीक है। अभी समझाता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं, समझो। ठीक है। अब हो क्या रहा है बेटा? B यहाँ पर आया,
बी कहाँ पर आया, यहाँ पर, और ए यहाँ पर आया, तो इसकी तरफ मूव करा ऐसे देख के, ठीक है, ऐसे मूव किया। मैं आपको रेड ब्लू लाइन से दिखाता हूँ, ठीक है, किसकी तरफ मूव किया, इसकी तरफ, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया ये, और बी यहाँ पर आ गया, तो ऐसे मूव किया, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ऐसे मूव किया। सही है बेटा, इसको देख के मूव कर रहा है, ये किसको देख के मूव कर रहा है, इसको देख के मूव कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया तो ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर था। सही है बेटा, और ये एक दूसरे को देख के मूव कर रहे हैं, इसको देख के मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पे आ गया तो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे। समझे, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं। मतलब ए हमेशा बी को देखते हुए चलता है, बी हमेशा ए को सी को, बी हमेशा सी को देखते हुए, और सी हमेशा ए को देखते हुए मूव करता है, ठीक है। तो ये कहाँ मीट करेंगे, सेंट्रॉइड में मीट करेंगे सिमेट्री से। दे विल मीट एट सेंट्रॉइड, ठीक है। कहाँ मीट करेंगे, ये सेंट्रॉइड में। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेंट्रॉइड में मीट करेंगे तो इसके दो मेथड बताऊंगा मैं। मेथड 1 बता रहा हूँ पहले मैं आपको, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 तो सिंपल है कि आपको पता लग गया सेंट्रॉइड में मीट करेंगे। अगर ये सेंट्रॉइड में मीट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, वी, ये कोई भी पार्टिकल पकड़ लो, जैसे मान लो ये पकड़ लिया बी वाला, ठीक है, बी वाला पार्टिकल पकड़ लिया, तो बी वाले पार्टिकल को कहाँ जाना है, बी वाले पार्टिकल को यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है, एल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड मान लो ए है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, a/2। ये एंगल कितना आएगा बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। तो एल कितना आएगा, a/2 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल cos 30 डिग्री यानी √3/2। 2 से 2 कट गया, तो एल आएगा a/√3। कितना आएगा, a/√3 आएगा, ठीक है। ये लेंथ आ गई आपके पास, ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। और इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, v का cos 30 डिग्री, कितना होगा, v का cos 30 डिग्री। सही है बेटा, v का cos 30 डिग्री होगा। इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, v का cos 30 डिग्री, ठीक है। तो b से o, b पार्टिकल अगर b से o चलता है, b से o इसकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, b से o, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ये लेंथ है, डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ है बेटा, है कि नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, डायरेक्ट लाइन जोड़ दूं मैं, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल, वेलोसिटी कितनी है, उस डायरेक्शन के अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v cos 30 इंटू टाइम इंटू व्हाट, टाइम, ठीक है। जिस डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है उस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी v cos 30 है या v है, v cos 30 है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, l कितना है, l है a/√3, कितना l a/√3, v cos 30 कितना है, √3/2 इंटू टाइम। तो टाइम कितना आएगा बेटा, 2a, और ये v √3 मिलके 3 हो जाएगा, √2a/3v। कितना टाइम है, 2a/3v। समझे, ये टाइम आ गया, क्या आ गया, टाइम। इसका सेकंड मेथड करते हैं, इसका क्या करते हैं हम, सेकंड मेथड ध्यान से देखेंगे, इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक। सेकंड मेथड, मेथड 2, मेथड 2 मान लो ये दो थे, सही है। शुरू में t = 0, ये क्या था, a था, सॉरी ये b था, और ये क्या था, c, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, b को पढ़ रहे हैं और c को रोक दो, ठीक है। मीट कराना है b को c से, c को a से और a को b से। तो किसी एक पेयर को पकड़ लेते हैं, मान लो bc पेयर को पकड़ लिया, तो bc पेयर में ये v है, ये क्या है बेटा, v, और ये खुद कितना है इधर, v/2। कितना है बेटा ये, v है ये भी स्पीड, ये स्पीड भी कितनी है, v, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को c को रोक लेना है और b को पढ़ लेना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जानता हूँ, क्या करूँगा, जब मैं c को रोक लूँगा और b को पढ़ूंगा, तो मैं bc वाली लाइन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये सिर्फ bc वाली लाइन बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं, bc वाली लाइन। तो b तो इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से,
ठीक है। और सी कैसे मूव कर रहा है, सी की वेलोसिटी ऐसे थी, ऐसे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव करूँगा, इसका नेगेटिव करूँगा तो किधर होगी, नेगेटिव करूँगा तो किधर होगी, ये तो सी की वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ सी, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ सी इधर होगी कि नहीं होगी, ये क्या होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी होगा। अब वेलोसिटी ऑफ सी किसको देनी है, किसको प्रोवाइड करते हैं हम, बी को, जब हम सी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको प्रोवाइड करेंगे, सेम ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो, सही है, कर दिया इधर पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी हटा देते हैं, सही है यहाँ पे। तो ये वी हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना था, 60 था, तो ये एंगल भी कितना हुआ, 60 तो हुआ एक्स एक्सिस से, अरे बोलो भाई, ठीक है। अब सी रेस्ट पे है, सी रुका हुआ है, सी रुका हुआ है, और बी ने सी के पास पहुंचना है, बी ने सी के पास पहुंचना है, और बी के पास दो वेलोसिटी है, एक ये वाली वी और एक ये वाली वी, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा इस वी का ऊपर, तो ये रेस्ट पे, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा ऊपर, इस डायरेक्शन के लॉन्ग, इस डायरेक्शन के लॉन्ग इसका वी तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ इस वी का cos 60 भी तो हो जाएगा। वी का cos 60 कितना होता है, v/2, वी का cos 60 कितना होता है, v/2। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा इसके पास, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके पास हो जाएगा इधर v का cos 60, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, इसका इस डायरेक्शन में v का cos 60 हो जाएगा, और v का cos 60 कितना होता है, v/2। ये लेंथ कितनी है, अच्छा a, कितनी लेंथ है ये, a, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, जल्दी बोलो, a, स्पीड कितनी है, 3v/2 इंटू टाइम, तो टाइम कितना आएगा, 2a/3v, टाइम कितना आएगा, 2a/3v। उस मेथड से भी हमने यही निकाला था, और इस मेथड से भी हमने यही टाइम निकाला, समझ में आया होगा आपको, ठीक है।